Good morning students, welcome to new session. We will start the science class with the physics subject. साइंस स्टार्ट करेंगे और पोर्शन लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे कौन सा, फिजिक्स का। फिजिक्स में पहला जो चैप्टर नंबर 8 है आपका वो है मोशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोशन? मोशन क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं। मोशन का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली तो मोशन हो गया। किसी भी ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली तो वो मोशन है। सपोज़ कीजिए यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पाथ पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट उठ के और यहाँ से यहाँ तक चला गया, A to B, पॉइंट A से B तक, तो ये मोशन है। मैं या रेस्ट पोजीशन पे था, चल के इधर आ गया तो मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन चेंज कर लेना मोशन कहलाता है। मोशन इज़ द डिफाइंड एज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन को चेंज कर लेना मोशन कहलाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, मोशन। मोशन मेनली जो डिपेंड करता है बेटा फिजिक्स के अंदर, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझना आप लोग। दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। पहला ही थिंग हो गई डिस्टेंस। द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस, द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स के बीच की लेंथ हमेशा डिस्टेंस कहलाती है। पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं। सपोज कीजिए दो पॉइंट से पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो इसकी और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो लेंथ होगी, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो डिस्टेंस इज़ द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स के बीच की लेंथ क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। क्लियर है बात? किसको डिफाइन कर रहा है ये, लेंथ को। लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच की लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्ट्रेट लाइन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन, इट इज़ नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। टू पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन में हो। स्ट्रेट लाइन के अंदर शॉर्टेज डिस्टेंस होगी तो अपन क्या कहेंगे उसको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस इन स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन में, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। इसको एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ, डायग्राम से चीज़ समझ में आएगी आपको। हमने टू पॉइंट कंसीडर कर ली A to B। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको A से B तक जाना। इट इज़ द फर्स्ट पाथ, इट इज़ द सेकेंड पाथ, इट इज़ द थर्ड पाथ। P1 पाथ फर्स्ट, P2 पाथ सेकेंड और P3 पाथ थर्ड। तीनों पाथ हैं, A से B तक जाना है, तीनों पाथ हैं। तो शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सी हुई? अगर आप में से कोई जाना चाहेगा तो आप क्या ढूंढोगे, शॉर्टकट ढूंढोगे कि कौन सा रास्ता ऐसा है जिससे मैं जाऊं तो मुझे शॉर्ट पड़ेगा, तो A से B चले जाओगे आप सीधे। तो P1, P2 और P3 में द शॉर्टेज डिस्टेंस इज P2 एंड P1 एंड P3। तो P1 और P3 जो है, पाथ 1 और पाथ थर्ड जो है, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएंगे।
और P2 जो है, जो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस है, शॉर्टेज डिस्टेंस ढूंढी अपन ने A से B तक जाने के लिए, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों के बीच का। अगर आप कहीं जाते हो और शॉर्टेज डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच की और स्ट्रेट लाइन में है वो, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। और बाकी P1 P2 P3 जो हैं डिस्टेंस तो ये है ही। इसमें से अगर आपसे कोई पूछता है तो P1 P2 जो है वो डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी P1 और P3 डिस्टेंस हो जाएगा और P2 हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? The basic difference of distance and displacement, it is the basic knowledge of motion. Clear?